Welcome to all of you. तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। Are you ready for the word? क्या आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? Come with me to the book of Genesis. मेरे साथ में आए उत्पत्ति की पुस्तक में। Chapter number 47. और अध्याय 47 We will read from 1 onwards. हम पहले वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 47 अध्याय 1 से 7 में पढ़ सकते हैं। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर ये समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है, सब कनान देश से आ गया है और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े हो कर दिए। फिरौन ने उनके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? तो उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखे भी ऐसे ही रहे हैं। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेसी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, इसलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरे पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश में तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो कुछ अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और यूसुफ ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में, अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। We have completed chapter 46 last time. तो पिछली बार हमने अध्याय 46 कंप्लीट किया था। Do you remember anything of 46? कुछ याद करते हैं आप 46 अध्याय में से? What we see is Joseph is bringing his father and brothers to the land of Egypt. तो उसमें 46 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि यूसुफ अपने पिता अपने भाइयों को मिस्र देश में लेकर आ जाता है। Amen. आमीन। And after coming to Egypt, now we're going to see that there is another phase taking place in the life of Joseph. तो अब मिस्र में लेकर आ जाने के बाद में यूसुफ के जीवन में और अलग भाग खुल रहा है। Now as they are coming to Egypt, what we can see is again Joseph is introducing his father and brothers to Pharaoh. तो यूसुफ जब अपने पिता को और अपने भाइयों को लेकर आया है, तो फिर फिरौन के सामने अपने भाई और पिता को वो उनकी पहचान कराकर वो दे रहा From है। 1 to 4 what we see is Jacob is meeting Pharaoh. तो एक वचन से 4 वचन तक हम क्या देखते हैं कि यूसुफ जो है फिरौन से मिल रहा है। We are coming to the end of the story of Joseph. हम यूसुफ की कहानी के अंत में आ रहे हैं। Amen. आमीन। Lot of in this study what I have did is we have went through every verses.
verse by verse study we have done. और इस जो अध्ययन में जो हमने यूसुफ के जीवन पर अध्ययन किया है, उसमें वचन पर हमने ध्यान देकर उस पर मनन किया है हमने। Yeah, so we started with chapter number 37. और हमने शुरू किया था 37 वचन से, God willing, we 37 will. अध्याय से। God willing, we will be reaching till chapter 50. और प्रभु की मर्जी रही तो हम जल्दी 50वें अध्याय तक पहुंचेंगे। Amen. आमीन। And I have tried my level best with the help of the Holy Spirit to bring out the messages from these scripture portions. और मैंने पूरे सामर्थ्य के साथ में पवित्र आत्मा की अगुवाई में जितना मुझसे हो सका कि इस वचन भागों में से जितने शिक्षाएं मैं सिखा सकता था, जितने स्टोरीज में बता सकता था, मैंने सामने रखी हैं। Some portions are so powerful और कुछ with भाग very relevant messages. और कुछ भाग जो हैं बहुत सामर्थी हैं, अच्छे संदेशों के साथ में। Is it? हैं कि नहीं? Yes, those who are with me, they can correlate what I'm saying. और जो मेरे साथ में रहे हैं वो इसको समझ सकते हैं। Again, we are going to see 47, 48 till 50. और फिर हम 47 अध्याय, 48 अध्याय, 50वें अध्याय तक हम देखने जाएंगे। Already, what I can say is the best part is over. और वैसे ही पहले ही जो अच्छा उत्तम भाग था वो खत्म हो चुका है। Yes, because yes. Joseph is exalted. I hope you remember the three phases of life of Joseph. He is as a beloved son, then rejected slave, and then exalted ruler. तो जो उसका उठाया जाना था वो उसमें हम देख चुके हैं, क्योंकि 3 भाग जीवन के हम देख चुके हैं कि एक प्रिय बेटा, तिरस्कार किया हुआ बेटा, उसके बाद में ऊंचा किया हुआ राजा करके, शासक करके हमने 3 फेजेस को हमने देख चुका है। Keep the scripture portion on the screen. वचन भाग को स्क्रीन पर रखें। So third phase is already तो over. तीसरा भाग जो है वो पूरा हो चुका है। Yes, यस। and we see Joseph as exalted ruler. और यूसुफ को जो हम जेकब को हम लोग देख पाए हैं कि ऊंचा किया हुआ शासक वो बन चुका है। Joseph, यूसुफ, yeah, he is exalted ruler now. और यूसुफ अब एक ऊंचा शासक बन चुका है। And what we are seeing is now father is coming and meeting the Pharaoh. That's a very big thing. और अब हम देख पा रहे हैं कि उसका पिता जो याकूब है और उसके वो राजा फिरौन से मिल पा रहा है, ये बड़ी बात है। Because of whom? किसके कारण है हुआ ये? Very good. ये यूसुफ Because के of Joseph. ये यूसुफ के कारण हुआ Can है। you imagine? Because of Joseph, Father Jacob is meeting the higher rank official of the country of Egypt. तो इसकी कल्पना कर सकते हैं कि वाह। उसका बेटा यूसुफ की वजह से उस देश का सबसे ऊंचा अधिकारी फिरौन राजा से वो उसका बाप मिल पा रहा है। Can I release that word over you? क्या ये आपके ऊपर ये वचन बोल सकते हैं? Because of you, your parents will meet great people. आपकी वजह से आपके माता पिता बड़े बड़े लोगों से मिल पाएंगे। That can happen. ऐसा हो सकता That है। is what we are seeing here. यही तो हम देख रहे हैं आप। Jacob is standing before Pharaoh. और याकूब जो है वो फिरौन के सामने खड़ा है। And now as they have come to Egypt, you remember it is famine that is happening in Canaan. और इस समय जब वो सामने खड़ा है, आपको पता है कि कनान देश में अकाल आया हुआ है। And now because of that famine they have come to Egypt. और उस अकाल की वजह से ये लोग इजिप्ट में, मिस्र में आए हुए And now हैं। when they have come to Egypt, they need something to do. और अब जब वो मिस्र में आ गए हैं तो उन्हें कुछ तो काम धंधा करने की जरूरत है। Now Joseph is introducing the father and brothers so that they can get some job to do there. तो यूसुफ जो है वो फिरौन से मिलवा रहा है कि कुछ तो काम उन्हें मिले। And Pharaoh is saying that if your brothers are good, if they are qualified, if they are like, if they have good habit, if qualified to tend the sheep or cattle, herbs, they can do with my cattle. तो फिरौन उनसे कहता है कि यदि तेरे भाइयों में से कोई परिश्रमी पुरुष हो तो मेरे भी पशुओं की अधिकारी उनको ठहरा दे। So the work is given to the brothers. तो भाइयों को काम दे दिया गया है। And remember that these people are in Goshen. तो एक बात याद रखें कि ये सभी लोग जो हैं गोशेन में हैं। Yes. हाँ या ना? Joseph brought brothers and father to
the place called Goshen. तो यूसुफ अपने पिता और भाइयों को उस स्थान पर लेकर आया जो को गोशेन कहलाता Now है। Goshen is the prepared place by God. तो गोशेन जो जगह है वो परमेश्वर का बनाया हुआ, परमेश्वर का ठहराया हुआ जगह है। And after years pass by, we can see that Goshen is becoming the significant place in those times. और सालों के, इतने सालों को बीतने के बाद में हम देख पा रहे हैं कि गोशेन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। So when God brought Jacob to Egypt, God prepared the place. तो जब परमेश्वर याकूब को, उसके भाइयों को, उसके बच्चे, ये पूरे घराने को जब मिस्र में लेकर आया तो उनके लिए एक जगह बना के रखा हुआ था। Turn to your neighbor and say that God has prepared a Goshen for you. और अपने पड़ोसी से मुड़कर कहें कि परमेश्वर ने आपके लिए एक गोशेन तैयार रखा You हुआ है। can turn to your neighbor and say, yes, by faith you have to declare that God has prepared a Goshen for you. और विश्वास के साथ में अपने पड़ोसी से कह सकते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक गोशेन रखा हुआ है। Goshen is God prepared place. और गोशेन है परमेश्वर का बनाया हुआ, ठहराया हुआ जगह। Amen. आमीन। Geographically God can do that. और भूमि के रूप में, भौगोलिक रूप से परमेश्वर ऐसा कर सकता है। Wow. हालेलुया। How many of you can say that God has brought you in Kalyan? और कितने लोग ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको कल्याण में लेकर आया है This Goshen is for you. और ये गोशेन आपके लिए है। Amen. आमीन। Call of Jesus is a Goshen for you, और कॉल ऑफ जीसस आपके लिए वो गोशेन है where God has brought you, जहाँ परमेश्वर ने आपको लेकर आया so है, that God can fill you with the word, He can use you, He can transform you. कि परमेश्वर आपको अपने वचनों से भर सके, आपको इस्तेमाल कर सके, आपको परिवर्तित कर सके। Amen. आमीन। Say, we all have Goshen in our life. और कहें कि हम सभी के जीवन में गोशेन है। Say. कहें, मुंह खोलकर कहें कि हमारे सभी के जीवन में गोशेन है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God is a God who prepares the place for us. और परमेश्वर है जो हमारे लिए स्थानों को तैयार करता है। Amen. आमीन। So in Goshen, now brothers and father is tending the sheep. और गोशेन में और भाई और उसके पिता जो हैं वो भेड़ों को चराने के लिए चुने जा रहे हैं। And there itself you can see that Pharaoh is asking a question to Jacob. और वहाँ हम देख पा रहे हैं कि फिरौन जो है वो याकूब को क्वेश्चन पूछता है। And also remember that Goshen, it says that it is the best place in the whole Egypt. और यहाँ तक कि वो कहता है कि गोशेन जो है पूरे मिस्र में की सबसे उत्तम जगह है। Wow. वाह, Hallelujah. हालेलुया। Amen. मैन Hallelujah. हालेलुया। Say, best place is reserved for me. कहें सबसे उत्तम जगह मेरे लिए रखी हुई है। सबसे उत्तम जगह मेरे लिए रखी हुई है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now in Goshen, there is a question coming to Jacob that what is your age? अब गोशेन के बारे में बात करते हुए फिरौन पूछता है याकूब से कि तेरी उम्र कितनी है, How old are you? कि तेरी उम्र कितनी है। Jacob said to Pharaoh, तो याकूब फिरौन से कहता the है days of the years of my pilgrimage are 130 years. Few and evil have been the days of the years of my life, and they have not attained to the days of the years of the life of my father in the days of their pilgrimage. और याकूब ने फिरौन से कहा कि मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। So he is not just giving his age, और याकूब जो है केवल अपनी उम्र नहीं बता रहा है, but Jacob is saying that I am a pilgrimage guy. याकूब ये भी बता रहा है कि मैं दुखी पुरुष हूँ। Pardeshi. परदेशी I am a पुरुष हूँ। pilgrimage guy. मैं परदेशी पुरुष। See the revelation that guy has. वो देखिए किस तरीके का वो प्रकाशन वो बता रहा है। See, in New Testament we say that we are pilgrimage people. और नए नियम में हम लोग कहते हैं कि हम परदेशी व्यक्ति हैं, Because our own country is heaven. क्योंकि हमारा जो खुद की जगह है, खुद का देश जो है वो स्वर्ग है। And we are all pilgrimage. तो और हम सभी परदेशी होकर यहाँ जी रहे हैं। Yes. But in the book of Genesis, Jacob is getting the revelation that I am a pilgrimage guy of 130 years. लेकिन
उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब को ये प्रकाशन मिला हुआ है कि मैं 130 वर्ष होकर मैं यहाँ पर परदेसी होकर जिया हूँ। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। And he says that few and evil have been the days of the years of my life. और फिर भी और साथ में वो कहता है कि मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे। 130 years now I am, but full of bad days. और 130 साल मैंने जिए हैं, लेकिन बुरे और बेकार दिन थे। Why? क्यों? That's very fact. ये बहुत सच्ची बात है। Why? Because in his childhood days, you could be remembering that when he was youth, you know, he has to run from his house. He was running out like a, he didn't had his parents. He was lying around in the wilderness without having anything, no relationship, no family around, totally alone. और अपने शुरुआती दिनों में, अपने जवानी के दिनों में वो अपने घर से बाहर अकेले में, मरुभूमि में, अकेलेपन में वो जीवन जी रहा था। He was running like a refugee. और वो इस तरीके से भाग रहा था जैसे वो रिफ्यूजी है। And you remember that when he comes to the house of Laban for around 20 years, he has to just work out to get his own beloved wife. और फिर आप जानते हैं कि उसको अपनी All together. उसको आप जानते हैं कि लाबान के घर में जाने के बाद में कुल मिलाकर 20 वर्ष उसको वहां रहना पड़ा, जो उसकी प्रिय पत्नी उसको अपना करने के लिए कुल मिलाकर करीब 20 वर्ष उसने वहां पर बिताए। After that, what we are seeing, और उसके बाद हम क्या देखते हैं? Joseph's story is starting. वहां पर फिर यूसुफ की कहानी शुरू हो जाती है। So he is saying the fact. वो सही बता रहा है। 130 years. 130 वर्ष, Only 130 years. सिर्फ 130 साल, Right? आया ना। Because the man who lived for the longest year was Methuselah, and maybe around 969 years around. और क्योंकि हम जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा उम्र तक जिया हुआ वो जो व्यक्ति बाइबल में हम देख पाते हैं मेतुशेलह, जो कि 969 years तक वो So जिया। maybe he could have lived more 31 years, he could have completed 1000 years. और हो सकता है कि वो और 31 साल और जी लिया होता तो 1000 साल पूरा So कर लिया होता। Abraham lived for around 180 years. Abraham, Noah lived for 600 years. So these all patriarchs were living long life. Compared to what he got was 130 years. तो उसका पिता जो अब्राहम, जो 180 साल तक जिया, और नूह के बारे में कि 600 साल के बाद में और वो जिया। इस तरीके से सब लोगों की उम्र इतनी ज़्यादा उसने देखी थी, इसलिए वो कहता है कि सिर्फ 130 साल वो जिया है। And 130 years full of pain. और 130 साल जो है वो सिर्फ दुख से भरे हुए। Yes or no? हाँ या ना? And after that, what we see is Jacob is blessing Pharaoh. और फिर हम क्या देखते हैं कि याकूब जो है वो फिरौन को आशीष दे रहा है। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। If you read verse number 11 and 12, जब आप पढ़ते हैं अध्याय वचन 11 और 12, there we can see that Joseph is feeding his brothers and father. वहाँ हम देखते हैं यूसुफ जो है अपने पिता और भाइयों को भोजन दे रहा है। So he is feeding the enemies. तो वो अपने शत्रुओं को भी भोजन दे रहा It है। says that Joseph provided his father, his brothers, and his father's household with bread according to the number in their families. और वहाँ पर हम देख पा रहे हैं, लिखा है कि यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का और एक एक बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। Amen. आमीन। Joseph is feeding the family now. और यूसुफ जो है वो अपने पूरे परिवार का वो पालन पोषण कर रहा है। This is what we see with Jesus. और ये हम देख पाते हैं यीशु मसीह के साथ। Jesus feeded his own enemies. The one who were, put him on the cross. He was the one who was feeding them. और यीशु ने अपने उन लोगों को भोजन खिलाया, वो लोग जो उसके शत्रु बन गए बाद में, वो जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। That's why the word of God says, if your enemy is hungry, feed them. इसीलिए तो परमेश्वर वचन कहता है जब तेरा शत्रु भूखा हो तो उससे भोजन खिला। Amen. आमीन। Now when we come to 13 and 14, और जब हम आते हैं 13 और 14 में, now what we see is there is a famine that is coming in the land of Egypt. वहाँ हम क्या देखते हैं कि अब वहाँ पर एक अकाल आ रहा है मिस्र देश में।
Are you with me? क्या हैं आप साथ में? So first the famine was in Canaan. So these people, they came from Canaan to Egypt. For some months we can say that they were fed with bread. But now that same famine which was in Canaan, now it is found in Egypt. और पहले हम देखते हैं कि जो काकाल था वो कनान में था, और अब ये लोग जो कनान से अब मिस्र में आ गए हैं, कुछ महीने के बाद में आप समझ सकते हैं कि कुछ महीनों तक उन्होंने वो पालन पोषण वो सब खाना पीना खाया, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर वहां पर मिस्र देश में भी अकाल आ गया है। Now there is no bread in Egypt. तो अब मिस्र में कोई भोजन नहीं रहा, Again Joseph is coming in the first role. और अब फिर से यूसुफ वहां पर आगे आकर खड़ा हो रहा है। It says that Joseph brought the money into the Pharaoh's house. और वहां लिखा है कि यूसुफ वो फिरौन के घर में से रुपया लेकर आया। So taking the money from the people, तो giving लोगों them the bread. तो लोगों से पैसा लेकर उनको भोजन खिला रहा है। Are you with me? क्या है साथ में? आप Respond please. प्रतिक्रिया दें। Yes, are you with me? हैं? Yes. So now he is taking the money, giving the bread. But there is a great thing that he is giving the money to Pharaoh. तो अब देख रहे हैं कि वो पैसे लोगों से ले रहा है और उनको भोजन दे रहा है, और यहाँ पर जो पैसे ले रहा है वो फिरौन को दे रहा है। What we see here is he is a hard worker. यह हम क्या देखते हैं कि वो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, A brilliant administrator. और एक बहुत अच्छा व्यवस्थापक है, And a very honest worker. और एक ईमानदार मजदूर भी है। He is not taking the money to his hand, वो पैसे अपने हाथ में नहीं ले रहा है, but he is giving to Pharaoh. वो फिरौन को दे रहा है। He is not cheating the Pharaoh, वो फिरौन से चीटिंग नहीं कर रहा but he है, is standing there as a loyal employee even after reaching such a high post where he can do some hera-pheri. वो वहाँ पर उस फिरौन के सामने एक ईमानदार कर्मचारी के रूप में खड़ा है। वहाँ पर उसको मौका है कि वहाँ वो कुछ हेरा फेरी कर सकता है। Many people are good in when they fail in life. कुछ लोग जब हारते हैं तब अच्छे होते हैं. कुछ लोग जब हारते तो अच्छे होते हैं, They are good even, you know. But when they come into success, they are not able to handle it. लेकिन जब वो सक्सेस में आ जाते हैं तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। समझा आपने? कुछ लोग अच्छे हैं जब वो फेल हैं, जब उनको सक्सेस मिल जाती है तो सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते। It is not a big thing to get success. The big thing is to handle it wisely. और ये बड़ी बात नहीं है कि आपको सफलता मिल जाए, बड़ी बात उसमें है कि आप सफलता को हैंडल कर सकें। It is a big thing to stay in the character when the Lord has succeeded you. और ये बड़ी बात है जब आप उस स्वभाव में बने रहें जब परमेश्वर आपको उठाए। Even though you reach to a high post, never let your character be weakened up. और भले ही आप ऊंचे स्थान पर आप ऊंचे अधिकारी हो जाएं, लेकिन अपने स्वभाव को, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को बिगड़ने ना दें। Maybe some amount of money, hera-pheri will not bring into the accounts. हो सकता है थोड़ा सा हेरा फेरी, थोड़ा सा पैसा इधर उधर वो अकाउंट में नहीं आएगा। Yes. आया ना? ये पूरे कंट्री का, पूरे राष्ट्र का जो बड़ा काम है, वो बड़ा काम, बड़े डीलिंग्स हो रहे हैं। पूरा नेशंस को पैसा लेके रोटी दिया जा रहा था, उसके बीच में थोड़ा बहुत पैसा अगर रख लिया जोसेफ ने तो वो अकाउंट्स में दिखने वाला भी नहीं है। समझ रहे? ऐसे टाइम पे भी, such a time also, if you are faithful, God sees that. और ऐसे समय पर भी आप विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर वो देखता है। Faith in God, परमेश्वर में विश्वास, faithfulness before men. और मनुष्यों के सामने विश्वास योग्यता। Faith and faithfulness should walk together. और विश्वास और विश्वास योग्यता साथ में चलना So चाहिए। even if you reach somewhere in your life, तो भले ही आप अपने जीवन में कहीं पहुंच जाएं, we have to follow this quality of Joseph. तो हमें यूसुफ की ये स्वभाव, ये गुणवत्ता हमें अपने अंदर रखना है। There is something called finance test comes in our life. और कुछ ऐसा है कि आपके जीवन में फाइनेंशियल टेस्ट आपके जीवन में आता है। There are different test coming on the way.
अलग अलग तरीके के टेस्ट आपके जीवन में आते हैं There is financial tests. और Tell उस- with me, financial test. और उसी के जैसा उसी में आता है फाइनेंशियल टेस्ट। मेरे साथ में कहें फाइनेंशियल टेस्ट, Loud, आर्थिक loud, loud, परीक्षा, loud, loud. Scream it. आर्थिक परीक्षा, फाइनेंशियल टेस्ट। Yes. यस, It is not when you are big zero. और ये तब नहीं है जब आप बहुत शून्य हैं, बहुत छोटे The हैं। test of finance comes when you are satisfied, when you are full, when you can show your disloyalty. और धन में या फिर फाइनेंस में परीक्षा तब आती है जब आप सेटिस्फाई हैं, आपको सब भरपूरी मिल रहा है और आप कुछ उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। Amen. मैन, So that's why Bible says that be faithful in the least, so that the Lord can make you steward above many. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़े में विश्वासी रहो कि परमेश्वर तुम्हें और बड़ी चीजें दे सके। अधिकारी बनाए, अधिकारी बनाए, बहुत चीजों में अधिकारी बनाए, थोड़े में क्या रहो, विश्वास योग्य तो रहो। तुम्हें बहुत चीजों में विश्वास योग्य नहीं बोला, बहुत चीजों में अधिकारी अधिकारी बनाए। बनाएगा। मतलब 100 रुपया लेके आप वो 100 रुपए को कैसा डील करते हैं। एक व्यक्ति वो 100 रुपया लेके पूरा खर्च करता है, तो उसके हाथ में अगर 1 करोड़ रुपया भी आया तो वो 1 करोड़ को भी कैसा डील करेगा, जैसे 100 रुपए के साथ कर रहा था। समझ रहे? सो फेथफुलनेस इन द लीस्ट, दैट इज व्हाट वी सी हियर। इसलिए थोड़े में विश्वास योग्यता जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आर यू विथ मी? क्या है साथ से में? फेथफुलनेस इन द लीस्ट। और मेरे साथ में कहें थोड़े में विश्वास योग्यता। So finance test can come on the way. तो आर्थिक परीक्षा आ सकती है। Maybe it is 5 rupees. हो सकता है केवल 5 रुपए की बात हो, Maybe it is 10 rupees. हो सकता है केवल 10 रुपए की बात Where you हो, can put in the pocket. जो आप अपने पैर जेब में रख सकते हैं। When you're working in the church, जब आप चर्च में चल रहे हैं maybe somewhere you get 10 rupee note. और कहीं पर आपको 10 रुपए का नोट मिल गया, 10 रुपए से क्या होता है? डाला पॉकेट में। समझ रहे हैं? ले। That 10 रुपया can become a big problem. वो 10 रुपया बड़ी समस्या बन सकता है। So be faithful in the least. तो थोड़े में विश्वास योग्य रहें। I don't know, are you getting the message? मैं नहीं जानता आप समझ रहे हैं क्या वचन को। So what you're hearing now, take a decision. Yes, Lord, I will be faithful in finance test. तो जो आप सुन रहे हैं, आप एक निर्णय ले कि हाँ प्रभु, मैं फाइनेंशियल टेस्ट में मैं विश्वास योग्य रहूंगा। When you're in a big problem, when you have no money and you find money of your father and mother in your bedroom, और जब आप बड़ी समस्या में हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है, उस समय पर आपको दिखाई दिया कि मम्मी पापा का कुछ पैसा रखा हुआ है बेडरूम में, if you take father mother, they will not get to know, अगर आप उसमें से कुछ लेते हैं तो माता पिता को पता नहीं चलेगा। but you failed in the test. क्योंकि अभी हमने जो सुना कि विश्वास योग्यता उसमें है कि आप अपने लिए नहीं रखते हैं, बल्कि जिसने आपको काम पर रखा है, जो आपके अगुए हैं, जो अगुए आपके ऊपर हैं, ठहराए हुए हैं, उनके लिए आप पूरा दे देते हैं। 50% अपने पास नहीं रखते, अपने पास कुछ रखने के लिए, जैसे फिरौन यूसुफ ने नहीं बोला कि मुझे थोड़ा सा भूमि दे दे, मुझे कुछ ले ले, लेकिन उसने पूरा का पूरा फिरौन को दे दिया। amen. आमीन। And also there is one thing that he is thinking about the future. और इसके साथ में ये भी है कि वो भविष्य के बारे में सोच रहा है, Actually he is raising the fund in the government. बल्कि वो ये कर रहा है कि गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट के खजाने में वो धन ला कर दे रहा है। He is saying bring the tax. वो कह रहा है कि अपना लगान, अपना टैक्स ला कर दो, 20% टैक्स भरो, ताकि फिरौन का जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट में हमेशा धन रहेगा। हालेलुया। आर यू विथ मी? क्या है साथ में आप? आगे जाके अगर कभी अकाल आया तो गवर्नमेंट फंड में से, अब सिंपली बोला जाए तो रिलीफ फंड जो होता है, जैसे गवर्नमेंट के रिलीफ फंड में से निकाल के such wisdom that you gave to Joseph. और ये प्रार्थना करें कि जब इस जवानी के समय में ये प्रार्थना करें कि प्रभु जो बुद्धि आपने यूसुफ को दिया वो बुद्धि मुझे दे। Lead in prayer. प्रार्थना करें।
उससे प्रार्थना करें, हृदय खोलकर उससे प्रार्थना करें कि प्रेमी परमेश्वर खुदावंद, जैसे यूसुफ के जीवन में प्रभु आपने अपनी बुद्धि से उसे भरा, खुदावंद उस लोगों की समस्याओं के लिए वो समाधान रहा प्रभु, उसी तरीके से बुद्धि और समझ का आत्मा प्रभु तू मुझे दे परमेश्वर। मुंह खोलकर उसको धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, मैं वो बुद्धि को मांगता हूँ प्रभु, वो यूसुफ के ऊपर की जो बुद्धि प्रभु आपने दी, वो प्रसन्न था, वो प्रभु अब अगुवाई प्रभु मेरे जीवन में भी मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन। धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Joseph is full of wisdom and he is moving in the wisdom strategy. और यूसुफ पूरा बुद्धि से भरा हुआ है और बुद्धि की योजनाओं के साथ में वो काम करता है। Isn't that interesting? क्या ये अच्छा नहीं लग रहा आपको? So first he said, "Give me your money." पहला तो वो कह रहा है कि अपना धन दो, Then he is saying that, "Give me your land, फिर वो कह रहा है कि cattle." फिर अपने जानवरों को लेकर आओ, फिर कहता है, Then he is saying, "Give your land." फिर वो कहता है अपने भूमि को लेकर आओ। Now he is saying, "I will give you seed. Let it be fruitful. Give one portion to Pharaoh." और वो अब कह रहा है कि उस जो भूमि तुमने दिया है, अब उसके लिए मैं बीज भी तुमको देता हूँ, उसमें से फसल उपजाओ और उसमें का एक भाग जो है फिरौन को लेकर आओ। Remember, there is a principle whenever the Lord is giving us the seed and when it is bountifully, it is multiplied. What we have to do is, what goes to Caesar should go to Caesar and what belongs to God should go to God. और एक सिद्धांत आपको पता है कि जब परमेश्वर हमें बीज देता है तो बीज में का जो उपज होता है उसमें से कुछ भाग जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, और जो कैसर का है वो कैसर को देना है। Amen. आमीन। बोले, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, जो कैसर का है वो कैसर को। जो कैसर का है वो कैसर को। When you do that, जब आप ये करते there हैं, comes a financial order in your life. तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में एक आर्थिक क्रम आ जाता है। When I taught about finance here, जब मैं यहाँ पर फाइनेंस सिखा रहा था, I said that three things should happen. मैंने कहा था 3 चीजें होनी When चाहिए। 3 things happen in finance, it means that there is order. जब 3 चीजें होती हैं फाइनेंस में, Number 1, पहला save some, share some, give some. तो पहला है कि Spend some, कुछ चीजें खर्चा करो, Give कुछ some, कुछ दो और save कुछ some. बचाओ। Amen. मैन, फिर से एक बार, कुछ खर्चा करो, कुछ बचाओ और कुछ से दो, कुछ दो, कुछ धन क्या किया जाना चाहिए? देना चाहिए। देना है। जो खुदा का है वो खुदा को, कुछ खर्च करना, और तीसरा बाइबल ये भी कहता है कि कुछ चीजें क्या करना है, हमें सेव भी करना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So now when you come to verse number 13 and 14, we did that, right? Now 27, come to 27. तो इस समय हम 27 वचन पर आते हैं। So Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen. They had possessions there, grew and multiplied exceedingly. तो इजराइली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। You remember how many people entered Egypt? और आप याद करते हैं कितने लोग मिस्र में प्रवेश किए थे? Who will tell me? Who कौन will tell me? बताएगा? Who will tell me? Come कौन on, come on. बताएगा? हाथ खड़ा करें। Yes. How many? 70, 70 right? लोग, 70 But लोग। after a time of tribulation and persecution, they got multiplied and it was around 30 lakh. और फिर सताव के बाद में उनके जीवन में गुलामी में वो सताव में जाने के बाद उनकी गिनती जो है वो 30 लाख तक की हो पहुंच गई। Now, when you come to verse number 28, it says that Jacob lived in the land of Egypt for 17 more years. और फिर जब 28 वचन में हम पढ़ते हैं कि मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष और जीवित रहा। So now how old is he? तो अब उसकी उम्र कितनी है? Who will tell me? Come कौन on. बताएगा? He was 130 when he came to Egypt. 130 वर्ष का था जब वो मिस्र में आया More 17 years. और फिर और 17 साल। How much it is? कितना हो गया? 147. 7। Yeah, now he is 147 147 years old. तो अब उसकी आयु 143 वर्ष की Yeah, हो गई read है। from 28 quickly. 28 वचन से पढ़ते हैं कि मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष और जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इज़राइल के मरने का दिन निकट आ गया तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवा कर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो
तो अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी ना देगा। जब मैं अपने बाप दादाओं के संग सो जाऊंगा तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा कि मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। तब इज़राइल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। Yes. Now what is happening there? Jacob is saying that now I am feeling old. I am kind of sick that if I die, don't bury me here in Egypt, because my forefathers who are sleeping in the land of Canaan, my dead body should be brought to Canaan. तो यूसुफ जो है याकूब जो है इस समय पर अपने आप को बीमार समझ रहा है और वो कह रहा है कि अगर मैं मर गया तो मुझे यहाँ पर मिट्टी नहीं देना, मिस्र में नहीं, मुझे कनान में ही जहाँ मेरे बाप दादे जहाँ कब्रिस्तान में है उन्हीं के साथ में मुझे वहाँ पर ले जाकर रख देना। Amen. Amen. Come with me to 48. मेरे साथ में आए 48 अध्याय में From 1 to 4 quickly. एक वचन से हम पढ़ेंगे 1 से 4। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एफ्रेम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। कितने लोग जानते हैं जोसेफ के 2 बच्चे हैं, मनासे और एफ्रेम। मनासे का मतलब क्या है? भूल जाना, राइट? मनासे का मतलब, एफ्रेम का मतलब फलवंत होना, राइट? तो क्या हमने सीखा था? जब हम भूलते हैं तब परमेश्वर हमें क्या करता है? फलवंत करता है। मनासे का पैदा होना जरूरी है, तब एफ्राइम हम देख पाते हैं। आमीन। तो जोसेफ के लाइफ में उसने सारे दुखों को, पास्ट में जो कुछ उसके साथ गलत हुआ वो भूल गया। अगला बच्चा आया एफ्राइम। डोंट फॉरगेट दैट, भूलना नहीं इसे। और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरे पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इज़राइल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश से लूज देश के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा जिससे कि वह सदा तक उनकी नीच भूमि बनी रहे। Amen. Amen. Now what is Jacob saying? Now Jacob is sick there. तो याकूब क्या कर रहा है? याकूब वहां पर बीमार है। And Joseph is going to meet the father. और यूसुफ अपने पिता से मिलने जा रहा है। When he is going, as Jacob is seeing Joseph, he is reminded of God's faithfulness. और जब वो यूसुफ वहां पर उससे याकूब से मिल रहा है तो याकूब उसको परमेश्वर के कामों को याद दिला रहा है। He is saying that God has put a covenant with me. He has promised something to me when I was in Luz. और वो उसको अपने बेटे को कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे साथ में भलाई की है कि मुझे लूज में जब मैं था तब परमेश्वर ने मेरे साथ में कुछ वायदा किया है। What was that promise? और वो वायदा क्या था? The promise was I will make you fruitful. कि उसने वायदा दिया था कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। Amen. Amen. Which is this place called Luz? और ये कौन सा जगह है जो लूज कहला रहा है? It is the place called Bethel. ये वो जगह है जो है बेथेल। Where he was alone in the wilderness and he took the stone and kept his head, and where he saw the heaven was open, there was a ladder, angels were coming up and down. और ये वही जगह है जहाँ पर वो मरुभूमि में अकेला था। उसने पत्थर के ऊपर सिर रखकर वहाँ पर उसको दर्शन मिला था कि स्वर्गदूत सीढ़ियों से ऊपर नीचे आ रहे हैं। Yes. So in that Luz he got that promise. तो ये लूज ही वो जगह थी जहाँ उसको ये वायदा मिला था। After many years, और सालों के बाद में still he is reminded of the promise. ये उस वायदे को अभी भी याद करता है। He is on his deathbed. अब वो मरणासन अवस्था में है इस समय। I want to give you a message. आपको एक संदेश देना चाहते हैं। Hold on to the prophecies and promises. और परमेश्वर के वायदे और भविष्यवाणियों को पकड़ कर रखें। Never let it go. उनको कभी जाने ना दें। Let worries go. और चिंताओं को जाने दें। Let anxiety go.
और चिंता को जाने दें let depression go, और निराशाओं को जाने but दें, never let the prophecies and promises the Lord has given you, never let it go. लेकिन कभी भी वायदों को और भविष्यवाणियों को कभी भी अपने जीवन से जाने नहीं देना। So what was the message? तो संदेश क्या है? I will multiply you and I will make you fruitful. कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। Now where is he? तो अब वो कहाँ पर है? On the deathbed. अब वो मरने की जगह मरने वाला है। Has he seen the multiplication? क्या उसने वो बढ़ोतरी को देखा है? देखा है? कितने लोग इधर कॉन्शियस माइंड में है? हाथ उठा के बताइए, नहीं हाथ उठा रहे। कितने कॉन्शियस माइंड? अच्छा, सुबोध मन में कितने लोग हैं इधर? कितने लोग सुबोध मन में हैं यहाँ पर? ध्यान से सुन रहे हैं कितने लोग? वो आप लोग क्या है? मैं नहीं आऊंगा फिर यूथ मीटिंग, प्लीज। कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। कितने लोग सुबोध मन में हैं इधर? पूछ रहा हूँ। अरे भाई आप लोग एक दूसरे को क्या देख रहे हो? हाँ, मैं क्या बात कर रहा, समझ रहे हैं ना आपको? Yes. Where I was? कि क्या इसने अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखा है? He is on the deathbed, right? वो मरने वाला है। He has not seen the multiplication. उसने अभी भी वो मल्टीप्लिकेशन को, बढ़ोतरी को नहीं देखा है। Multiplication कब होगा? किसी को नहीं पता? इजिप्ट में बताया था आपको लास्ट टाइम। फेरो, ये वाला फेरोन हट जाता है, दूसरा फेरोन वहां पे आता है। आने के बाद क्या होता है? वो फेरोन इस्राएलियों को गुलामी में रखकर काम करवाना शुरू करता है। कितने साल के लिए? जोर से बोलिए। वेरी गुड, जोर से और एक बार। 400 साल। भूलेंगे कभी? लाइफ टाइम याद रहेगा। इस्राएली लोग कितने साल गुलामी में थे? कितना? 400 ही सुनाई दे रहा है। 400? हाँ 400 ही था वो। 430 साल। कितना साल? 430 साल। यस, 430 साल गुलामी में थे। और 430 साल के अंदर क्या हुआ? ये 70 लोग कितने में बदल गए? 30 लाख लोगों में 30 लाख लोगों में बदल गए। तो ये बाद में होने वाला है। आप समझ रहे? हालेलुया। एक व्यक्ति जब बेड के ऊपर है, उस टाइम पे जोसेफ को आते हुए देखकर परमेश्वर ने जो याकूब को वादा किया था, वो वादा जोसेफ को बता रहा है। हालेलुया। The promise is for you and for your generation, Acts 2 says. और ये वायदा तुम्हारे लिए, और ये प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी पीढ़ियों तक के लिए है। परमेश्वर वचन कहता है। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The promises is not just for me. The promises is for me and for my generations. और प्रतिज्ञाएं केवल मेरे लिए नहीं, मेरी पीढ़ियों तक के लिए हैं। That is what he's saying. What we see here is he is transferring the promise to the next generation. और यहाँ वही देख रहे हैं कि वो उस वायदे को आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। Did Joseph see that? क्या यूसुफ ने उसे देखा? Partially. थोड़ा सा। But लेकिन Moses saw that generation. मूसा ने उस बढ़ोतरी को देखा। कुछ नहीं बोलना चाहता। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So every seed will be fruitful. Every promised seed will be fruitful. तो हर एक बीज फलवंत होगा, हर एक वायदा, हर एक प्रतिज्ञा फलवंत होगी। Say amen to कहें that. आमेन इसके लिए। Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Jacob giving the promise to next generation. तो याकूब जो है अपने उस प्रॉमिस को, उस वायदे को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। Amen. आमेन। When you read 5 and 6, जब आप पढ़ते हैं 5 और 6, now he is releasing the blessing to Ephraim and Manasseh. तो वो एफ्रेम और मनश्शे के ऊपर आशीष बोल रहा है। याकूब को कितने बच्चे थे? वो भी नहीं पता। वेरी गुड। कितने थे? कोई एंजल बात कर रहा है क्या इधर से? कौन बोल रहा है? आप लोग बोल रहे हैं? हाँ, कितने थे? 12 बच्चे थे। इतना डरते क्यों आप लोग? हालेलुया। बोर्ड एग्जाम चल रहा है। हेलो, कितने थे? 12 थे, राइट? But now, see what is happening. Something unusual is happening which never happened in the past history, in the present history of Bible. और कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई और इससे पहले भी कभी देखी नहीं गई। Now, Jacob is looking at Joseph and he's saying that now you have two sons, Manasseh and Ephraim. I am going to give them
the inheritance equal with your brothers. और याकूब जो है वो कह रहा है तेरे दो बच्चे हैं एप्रेम और मनश्शे, इनको मैं भाइयों के बराबर भाग में उसकी आशीष दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? हालेलुया। याकूब के जो 12 बच्चे हैं, वो 12 बच्चों को जो मिलना चाहिए उसी के बराबरी में नाती पोते, क्या बोलते, पोते, राइट, नाती पोते, जो 2 पोते लोग हैं उन पोते को याकूब दादाजी देने की बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Jacob is saying that when I was in Canaan, in absence of me, you got 2 sons. और याकूब कह रहा है कि जब मैं कनान में था तो मैं जब नहीं था यहाँ पर तब तुझे 2 बच्चे हुए हैं। To two sons, just like Reuben and Simeon, I'm going to give the inheritance. और रूबेन और सिमोन के जैसे उनको भी मैं इसका भाग दे रहा हूँ। So 12 sons became 12 tribe, right? तो 12 बच्चे जो हैं 12 गोत्र बन गए। इज़राइल के कितने गोत्र हैं? 12 12 गोत्र कहाँ से आए? याकूब के 12 बच्चे 12 बच्चों से, राइट? तो ये 2 भी आ रहे हैं, कौन? एफ्राइम और मनाशे। मनश्शे भी। तो कितना होना चाहिए? 14? 12 + 2 14? यस, 14 सही है। Yes. लेकिन यहां पर परमेश्वर एक गेम कर रहा है। हालेलुया। थ्रू जोसेफ 2 tribes are coming in one line. और यूसुफ के It means द्वारा that in Joseph only there will be 2 tribes. माखाला। और यूसुफ के अंदर से 2 जातियां निकल रही हैं, 2 गोत्र बाहर। 2 गोत्र बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। It is double blessing. ये दुगनी आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। रूबेन का एक गोत्र है, सिमियोन का एक गोत्र है, गाद का एक गोत्र है, ऐसे जितने भी बच्चे हैं, जूडा का एक गोत्र है, सबका एक गोत्र रहते समय जोसेफ का अगर आप देखेंगे तो जोसेफ में परमेश्वर ने 2 गोत्र रखे। हालेलुया। किसी को नहीं मिला हुआ समस्या अगर तुझे मिला है, हालेलुया। डबल ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखा हुआ है। आमेन, 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 आमेन। बोलिए मेरे साथ में, दुगनी आशीष रखी हुई है। दुगनी आशीष रखी हुई है। आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। एक गोत्र ही बहुत होता है, हालेलुया। लेकिन एक गोत्र नहीं। जोसेफ के थ्रू कितने गोत्र बाहर आ रहे हैं? 2 गोत्र। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि 14 थे करके, लेकिन 14 नहीं है। देयर आर ओनली हाउ मच? 12 ट्राइब्स, बट इन जोसेफ देयर आर 2 ट्राइब्स। और 12 ही गोत्र हैं, लेकिन 12 में यूसुफ के अंदर से 2 गोत्र और भी। माय क्वेश्चन इज व्हाई इट इज नॉट 14? तो मेरा प्रश्न है कि क्यों ये 14 नहीं है? God is limiting the list with 12 tribes. और परमेश्वर जो लिस्ट है उसको 12 तक ही सीमित रख रहा है। Why? क्यों? I will just give you quickly the list. इसका कारण का लिस्ट आपको जल्दी से देना चाहता हूं। 12 shows the government in Bible. और 12 जो है वो अंक वो सरकार का या फिर शासन का अंक बताता है। Heavenly government का नंबर है 12. आमीन। स्वर्गीय क्या है? गवर्नमेंट का नंबर है 12। Yes, that's why there are 12 tribes. इसी कारण से 12 गोत्र हैं। When Jesus came, when he was establishing the kingdom, he selected exactly 12 disciples. और जब यीशु आए और यीशु ने अपना राज्य स्थापित कर रहे थे तो उसने 12 चेले रखे। And in Bible you can see 12 princes of Ishmael. इश्माइल में से आए हुए 12 राजा लोग। और फिर इस्माइल में से आए हुए 12 राजा लोगों को भी देखते हैं। We can see 12 pillars on Moses' altar. और मूसा के तंबू में 12 खंभों को भी हम देखते हैं। देख रहे? हालेलुया। There are 12 breastplate on the high priest. और महायाजक के 12 stones. महायाजक के कपड़ों के ऊपर 12 पत्थर भी जड़े हुए हैं। It shows that a priest carries the government of God. और इसका मतलब है कि वो जो महायाजक है वो परमेश्वर के राज्य को लिए हुए है। In the holy place there were an order to keep 12 bread. और
पवित्र स्थान में 12 रोटियां रखने का जगह है 12 silver platter. और 12 चांदी की प्लेट्स भी रखने का है। Amen. मैन So in tabernacle also, the things have to be kept in number 12. तो तंबू के अंदर भी चीजें 12 अंक के साथ में रखी हुई हैं। During Solomon times, there were 12 governors. और सुलेमान के समय में 12 गवर्नर्स हुए थे, रखते थे। 12 stones on Elijah's altar. The altar he made to bring the fire, there were 12 stones kept in line. और एलिया की वेदी के ऊपर भी 12 पत्थर रखे हुए थे। In Solomon's temple, there were 12 singers. और सुलेमान के मंदिर में भी 12 Singers, musicians. म्यूजिशियंस थे 12 in each group. और हर एक ग्रुप में 12 थे। So if there are choir members, there will be 12 choir members. तो वहाँ पर 12 स्क्वायर मेंबर्स हैं, तो 12। If there are guitar playing people, so there will be 12 people carrying the guitar in the holy place, I mean in the temple. तो सुलेमान के मंदिर में 12 के अंक में वो लोग का ग्रुप होता था, जैसे 12 लोग गिटार पे हैं और सिंगर्स 12 हैं, इस तरीके से 12 अंक थे। 12 memorial stones. और 12 याद के पत्थर। To spy the land, there 12 people were sent. और कनान में जासूसी के लिए भी 12 लोग भेजे गए थे। In one day we have 12 hours. और एक दिन में 12 घंटे होते हैं। In 1 year we have 12 months. और एक साल में 12 महीने होते हैं। When you come to book of Acts, there are 12 men who were filled with the Holy Spirit. और प्रेरितों के काम में हम देखते हैं तो 12 लोग हैं जो आत्मा से भरे हुए हैं। In New Jerusalem, we can see that there are 12 gates of 12 pearls, different pearls. और नए यरूशलेम में जो प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं उसमें 12 मोतियों के द्वार हैं। There are 12 foundations in New Jerusalem. और नए यरूशलेम में 12 फाउंडेशन है, 12 नींवें हैं। There are 12 angels in every gate of New Jerusalem. और 12 स्वर्गदूत हैं हर एक गेट के ऊपर नए यरूशलेम में। 12 apostles of the Lamb. Vakaram. और उस मेमने के 12 प्रेरित हैं वहां पर। Amen. हालेलुया, आमेन। And there are a big list of 12,000 and 1200 that I will not give. और एक बड़ी लिस्ट है 12,000 की, 12,000 गुना 12 लोगों की, 12,000 गुना 12। 12 fruits carrying tree of life in new heaven. और 12 पेड़ हैं जीवन का फल लिए हुए। So what I understand is 12 is very special to God. इसका मैं क्या समझता हूँ, इसका मतलब कि 12 जो है परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंक है। Anyone here something related to 12 in your life? और आप में से कोई जिसके जीवन में 12 जुड़ता हुआ अंक है, Still you are special, no problem. फिर भी आप खास हैं। Yes. हालेलुया, Amen. Amen. So anyhow, in Bible 12 is very special. और बाइबल में भी ये बहुत स्पेशल है। That's why it is not kept as 14 but it is counted as 12. इसीलिए बाइबल में ये 14 नहीं रखा गया, ये बाइबल में 12 ही रखा गया है। पड़ोसी को बोलो, समझ में आ रहा है कि इधर क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? I am teaching you something, you know, these things should never leave your mind. और मैं At आपको least. कुछ चीजें सिखा रहा हूँ कि आपके मन में से कभी नहीं बाहर निकले। All right, so 12 tribes now they are ready. तो अब ये 12 गोत्र जो हैं वो तैयार हैं। Amen. Amen. Come with me to verse number 7. मेरे साथ में आए 7 वचन में। Come on, quickly we will read 7 and we will जल्दी से हम close. पढ़ते हैं कि जब मैं पद्दम 7, 8, 7 और 8 3 से। verse, yeah. और जब मैं पद्दाम से आता था तब एप्राता पहुंचते ही थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे मरी अर्थात एप्राता जो बेतलहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इज़राइल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इज़राइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थीं और यहाँ तक कि उसे कम सूंघता था।
और सूझता था। तब यूसुफ उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूम कर गले लगा लिया। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच में बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्होंने उन्हें उसके पास ले गया। और इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा कि परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ें। तब यूसुफ ने कहा, मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है। तब यह बात उसको बुरी लगी, क्योंकि इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो अभी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा। उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इज़राइली लोग तेरा नाम लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एप्रैम का नाम लिया। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एप्रैमियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। Amen. Amen. Hallelujah. बोलिए एक बार जोर से। Hallelujah. Hallelujah. Let us complete this chapter now. और इस अध्याय को हम कंप्लीट करते हैं। Again, something very special happening here, और which has फिर never happened. फिर यहाँ पर एक ऐसी चीज खास हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। I want two people here. मैं दो लोगों को यहाँ चाहता हूँ। Please come quickly. दो लोग जल्दी से आगे आए। Come two. जल्दी से आप आगे। लोग आइए जल्दी, इधर से आओ भैया। अब या one more people. एक और चलो। बेटा इधर आओ। सब संडे स्कूल छोड़ दिया क्या? नहीं पाहिजे संडे स्कूल? Okay. Let us imagine that. और कल्पना करिए, he is Jacob. ये याकूब है। Okay. Now Joseph has. Now Joseph has come to meet father, right? और याकूब जो है, यूसुफ जो है याकूब से मिलने के लिए आया Now है। Joseph is actually he came with the two children so that his children will be getting blessed कि वो with grandfather. अपने बच्चों को वो लेकर आया है अपने दादाजी के पास में, मतलब उन बच्चों के दादाजी के पास में, कि उनसे आशीर्वाद पाए। Do you believe in fatherly blessings? क्या आप विश्वास करते हैं पिता के द्वारा, Parental blessing? माता पिता के द्वारा जो आशीष Spiritual मिलती है father's blessing? और आत्मिक माता पिता के द्वारा मिलने वाली आशीषों से? That is the scene here. ये वही Now चीज़ हो Joseph रही is है। standing there. और यूसुफ वहाँ पर खड़ा है। Now Jacob is saying, your mother died. You remember how your mother died because of some incident happened. We are not getting deep in it. और याकूब कहता है कि वहाँ हमको पता है तुम्हारी माँ किस तरीके से मरी, हम उसमें से नहीं जा रहे। And God has been so faithful. He will surely multiply. और परमेश्वर हमारे साथ में विश्वास योग्य रहा है, वो जरूर तुम्हें बहुत बढ़ाएगा।
without knowing that Manasseh and Ephraim is standing in the room, the Holy Spirit is taking the charge. और बिना जाने कि वहां पर मनश्शे और एफ्रेम आए हुए हैं, पवित्र आत्मा ने वहां पर ताबा ले लिया, याकूब का ताबा ले लिया. याकूब का ताबा ले लिया. He is not able to see. वो वहां देख नहीं पा रहा He है, is very sick. वो बहुत बीमार है, Any moment he can die. और किसी भी क्षण वो मर सकता है. But the word of God says, when he heard that Joseph has come in the room, he stood up and sat on the bed. लेकिन जैसे ही उसने सुना कि यूसुफ वहां पर आया है, वो अपने खाट पर बैठ गया. Now he is speaking and speaking. और अब वो बोल रहा है. And he is coming to Manasseh and Ephraim. और अब वो मनश्शे और एफ्रेम के पास आता है. He is saying that I will make Manasseh and Ephraim give the inheritance equal to other brothers. Your other brothers. मतलब जो चाचा बोलेंगे क्या? ये है ना? चाचा. चाचा लोग को जो मिलने वाला है वही किसको मिलेगा? इन बच्चों मनाशे को और एफ्रेम को मिलेगा. ये सब मिलेगा. बात बोल के होने के बाद मम्मी के बारे में बताया कि तुम्हारी मम्मी रेचल जो है मर गई, ऐसे ऐसे डेथ हुआ था उनका वगैरह बोलने के बाद में तुरंत जो है पवित्र आत्मा याकूब का ताबा ले रहा है. और याकूब बोलते समय पर जोसेफ बता रहा है, जोसेफ इज सेइंग दैट डैडी, एफ्रेम एंड मनाशे इज आल्सो स्टैंडिंग नियर यू. कि पापा, एफ्रेम और मनश्शे भी आपके पास में खड़े हुए हैं. नाउ फ्रॉम हिज हार्ट ही इज ब्लेसिंग मनाशे एंड एफ्रेम. और अपने हृदय से वो मनश्शे और एफ्रेम को आशीष दे रहे हैं. अकॉर्डिंग टू ज्यूइश कल्चर, और यहूदियों की परंपरा के अनुसार, they will use their right hand. तो वो अपने दाहिने हाथ को इस्तेमाल करते हैं. Right hand or right side is very important in Bible. और दाहिना हाथ या दाहिनी तरफ बड़ा महत्वपूर्ण है बाइबल के अनुसार. When you read Psalms 45, और जब आप भजन संहिता 45 पढ़ते हैं, there it says that the bride is sitting right side to the groom. कि जो दुल्हन है वो दूल्हे के दाहिनी ओर बैठी है. Jesus is sitting at the right hand side of the Father. और यीशु भी पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं. So now the blessings will flow from the right side. तो अब जो आशीष है वो भी दाहिनी ओर से बह रही है. Amen. Amen. And the first blessing should go to the eldest son. तो जो पहली आशीष है वो बड़े बेटे को मिलनी चाहिए. So to whom it should go? तो किसको मिलनी चाहिए? To Manasseh it should go, right? तो ये मनश्शे जो बड़ा है उसको मिलनी चाहिए. Yes. Yes. Now he is blessing. तो अब वो आशीष दे रहा है. Remember, he is Manasseh and he is Ephraim. और याद रखें कि ये मनश्शे है और ये एफ्रेम है. Now when he is blessing, तो जब वो आशीष दे रहा है, he is putting the right hand not on Manasseh but he is putting on Ephraim. तो अब वो Wow. अपना हाथ जो है दाहिना हाथ वो मनश्शे पे नहीं रख के वो एफ्रेम पे रख रहा And है. he is putting his left hand on Manasseh. और अपना दूसरा बायां हाथ वो मनश्शे पे रख रहा है. Wow. Can you see the coordination of the Holy Spirit क्या- in that moment? क्या आप पवित्र आत्मा का वो तरीका देख पा रहे हैं वहां पर कैसे कर रहे हैं? So Joseph thought that because he is old, he didn't recognize, he didn't recognize Manasseh, something wrong has happened. तो यूसुफ जो है उसको ऐसा लगा कि शायद बुढ़ापे की वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मनश्शे कौन है, प्रेम कौन है. So what he did is, तो उसने क्या किया? he tried to exchange the hand. तो उसने कोशिश किया कि वो हाथ जो है वो दूसरे बच्चे के ऊपर रख दिया जाए. वो So- बदलने की कोशिश किया. So suddenly Jacob is saying that no, don't do that. It is not by mistake. It is from the inspiration. तो याकूब जो है वो उसे तुरंत उसको रोकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलती से नहीं हुआ है, There is something, ये yeah. इसकी मुझे अगुवाई हुई इसलिए मैं कर रहा हूँ. Because the Lord is going to bless Ephraim. क्योंकि प्रभु जो है एफ्रेम को बहुत आशीष करने जा रहा है. And again the hand is reversed back. और फिर वो हाथ जो है वो वैसे ही हो गए. Seniority doesn't matter. और कितने बड़े हैं वो जरूरी नहीं है. Seniority doesn't matter. जिसको पवित्र आत्मा देखता है उसके ऊपर impartation आता है. Amen. The fatherly impartation is not falling on Manasseh, but it is falling on Ephraim. और वो पिता की आशीष जो है वो मनश्शे पे नहीं आ रही है, वो एफ्रेम पर आ रही है. Ephraim, not biologically, but in spiritual terms, Ephraim is becoming the firstborn.
और शारीरिक रूप में नहीं लेकिन आत्मिक रूप से एफ्रेम जो है वो पहलौठा बन रहा है। हालेलुया। There is one more same character in Bible. और इसी तरीके का एक और व्यक्ति है बाइबल में, He is David. और वो है दाऊद। He हालेलुया। was the youngest among brothers. और दाऊद जो है अपने सभी भाइयों में सबसे छोटा था, Thank you so much. God bless you. He was the youngest among all brothers. और अपने सभी भाइयों में वो सबसे छोटा था। But Bible says, I will give you some scripture. लेकिन बाइबल बताती है, तो उस कुछ वचन भाग आपको देंगे। Come with me to 1 Samuel मेरे साथ में आए पहला शमूएल 16:11. 16:11। Psalms 89:27. लिख के रखो. भजन लिख के रखिए, भजन संहिता 1 Samuel 16:11. पहला शमूएल 16:11 Psalms 89:27. और भजन संहिता 89 और उसका 27। David was the firstborn. और दाऊद जो है वो पहलौठा था, पहला, He was made firstborn. वो He was the पहलौठा youngest. बन गया था। वो सबसे छोटा था लेकिन वो पहलौठा बन गया। Another is Ephraim. और दूसरा है ये एफ्रेम। You can get one more scripture. और एक और वचन लिख सकते हैं, Isaiah 7, यशायाह 7 8 verse. 7 का 8 7th chapter and verse number 17. और 7वां अध्याय वचन 17 11th chapter and verse number 13. और 11वां अध्याय और 13 वचन। Amen. मैन Can you read that? Any one verse? यशायाह 11:13। एप्रेम फिर डाह ना करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे, न तो एप्रेम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा एप्रेम को तंग करेगा। Yeah, Jeremiah 31:9. Read that verse. यिर्मयाह 31:9 यिर्मयाह 31:9 पढ़ेंगे। Jeremiah 31:9. Yeah. 31:9 They will come with weeping. They will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble, because I am Israel's father. I am Jacob's father. Ephraim is my firstborn son. और मैं वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं हाँ। और एप्रेम मेरा जेठा है। Was Ephraim the firstborn? क्या एप्रेम पहलौठा था? But because of the impartation लेकिन उस on that day, उस दिन जो उसको आशीर्वाद मिला, आशीष मिला, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो एक को गिराता है और दूसरे को उठाता है। हालेलुया। एक को सेकंड लाइन में रख के नीचे वाले को आगे लेके आता है। जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे, जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे। ये करने वाले परमेश्वर ने एफ्राइम के ऊपर ग्रेस भेजा, एफ्राइम के ऊपर फेवर भेजा। उस दिन से बाइबल में एफ्राइम को पहलौठा बोला गया। डेविड इज ऑल्सो फर्स्टबॉर्न, और दाऊद भी पहलौठा है। थर्ड पर्सन इज ऑल्सो देयर, और तीसरा एक और व्यक्ति है, he is none other than Lord Jesus. और वो और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु है। He is the firstborn. वो भी पहलौठा है। He is the firstborn. वो पहलौठा है। Through him we are getting blessed. और उसके द्वारा हम आशीष Because the impartation comes on the firstborn, and through the firstborn the blessings is released on others. तो आशीष जो है वो पहलौठे के ऊपर आती है और उसके बाद में वो आशीष बाकी लोगों के पास Turn to your neighbor and say, seniority doesn't matter. और अपने पड़ोसी से मुड़कर कहें, सीनियरिटी मतलब नहीं है। Yes. Who Seniority comes से मतलब first, नहीं who है। comes second, doesn't matter. If the Lord has seen you, He will really appoint you and anoint you. और सीनियरिटी मैटर नहीं है, आप कोई पहले आया है बाद में आया है उससे कोई मतलब नहीं है। For Jesus you can write Colossians 1:15. आप खोल सकते हैं, यीशु के लिए आप लिख के रख सकते हैं कोलोसियों 1:15. So three different scriptures for three different firstborns in Bible. कोलोसियों 1:15, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So what are we seeing here is Ephraim is getting blessed, and later on Ephraim is called as my beloved son.
तो हम क्या देख रहे हैं, एप्रेम ने आशीष पाया और बाद में वो कहा, उसके लिए कहा गया कि एप्रेम मेरा प्रिय है, वो मेरा जेठा है। Now there are a lot of things connected with Ephraim, और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एप्रेम के but साथ I में। don't have that much time to share here. Maybe next time I will be sharing the blessings of Ephraim. और मेरे पास इतना समय नहीं है, हो सकता है अगली बार हम उन बातों को हम सीखें कि एप्रेम के द्वारा एप्रेम कैसे की आशीष। एप्रेम की आशीषों के बारे Amen. में। How the Lord उस दिन एफ्राइम के ऊपर आया हुआ अभिषेक ने कैसे बाइबल के इतिहास के ऊपर असर डाला, Amen, amen, amen. पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे। Hallelujah, Amen. amen, amen, amen. And maybe next meeting we will be, it is my will, I don't know, it is my will to complete the message on life of Joseph. और हो सकता है अगली बार जब हम यहाँ पर आए, ये मेरी इच्छा है कि हम उस समय पर From the Bible, Bible से from the series. उस सीरीज में से हम इस जो यूसुफ के ऊपर हम सीख रहे हैं वो हम खत्म कर पाए। But there is one thing the Lord has put me, entrusted with me, that we are going to compare Joseph and Jesus. और ये मेरे हृदय में डाला कि ये जीवन जो यूसुफ का जीवन है वो यीशु के साथ में कंपेयर किया जाए। Nobody is excited. Should I do that or not? Or we will close with chapter 50. कि ये करना चाहिए कि नहीं, कि हमें 50 चैप्टर कंप्लीट करके खत्म करना है, 50 अध्याय के साथ लाइफ ऑफ जोसेफ खत्म करना है, या जीसस का लाइफ और जोसेफ के लाइफ को साथ में लेके आना है? यस, साथ में लेकर आना है। Yes. Amen. So God willing, next meeting God willing, we will complete it, and one more meeting we will have for life of Joseph, where I'll be just giving you the comparison of Joseph and Jesus. तो प्रभु की मर्जी रही तो अगले बार जब हम आएंगे उस समय पर ये जो सीरीज है ये खत्म करेंगे। उसके बाद में एक सेशन जो यूसुफ और यीशु के जीवन को कंपेयर करते हुए There हम are सीखेंगे। 50 similarities. और 50 सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं। It is not shocking you? क्या ये आपको चौंका नहीं रहा है? And there is only one person in whole Old Testament who carries such resemblance with Lord Jesus Christ. और पुराने नियम में एकलौता ही एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके से समानता पाता है, यीशु के साथ ऐसा समानता पाता है। हालेलुया, Amen. हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। So जो भी लोग स्टार्टिंग से इसमें यात्रा कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ 37 चैप्टर से हमने शुरू किया, आज हमने 48 देखा है, 8 तक, right? यस। So I believe it has blessed you. और मुझे उम्मीद है कि आपने आशीष पाया है। And God willing, we will be releasing these videos on YouTube. और प्रभु की मर्जी रही तो ये वीडियोस हम YouTube पर भी रिलीज करेंगे। आमीन, आमीन। And you will be revising it again. और आप उसे फिर रिवाइज करेंगे। This can be your story. ये आपकी कहानी हो सकती है। आमीन, Amen. आमीन, आमीन। You will not forget that. आप भूलेंगे नहीं इसे। Maybe after 20 years you will say our pastor taught about the life of Jesus. 20 साल पहले सिखाया था हमको। और हो सकता है 20 साल बाद आप याद करें कि उस समय पर हमारे पास्टर ने हमें ये सब सिखाया था। And you will see that what you learned and received 20 years back, it is manifesting in your life. और फिर आप याद करेंगे ये कि 20 साल ये कोई रोकड़ा नंबर नहीं है। I'm just saying it, okay? It can happen next year also. और ये कभी कभी भी भी हो हो सकता सकता है। लेकिन जरूर से ये मैसेज को अंदर लीजिए। कितने लोगों के पास इसका नोट्स पूरा है? 1 साल लिया हमने? 1 साल पूरा। कौन सा महीने में शुरू किया था ये? जून जुलाई? ओके। किसी के पास है? कब से बेटा? 1.5 years. When we started this, you have that date? कब शुरू हुआ था? पहला शुरुआत का डेट बताइए। 1.5 years is too long, but yeah. Okay. So we have took time to explore in this 10 chapters. तो हमने काफी समय लिया है इन 10 अध्यायों में से गुजरने में। The inspiration the Lord gave me was there are only 3 characters in Bible about whose sins and mistakes are not mentioned. और बाइबल में 3 ही किरदार लोग हैं जिनके पापों के बारे में जिक्र नहीं है। Yes. Who are those 3 people? वो कौन से 3 लोग हैं? Do you remember? Joseph, यूसुफ,
Daniel, दानियल Samuel. और शमूएल। That's how my fingerprint went to Joseph. इसलिए मेरी उंगलियां यूसुफ के ऊपर गईं। And we collected lot of things. तो हमने बहुत सारी चीज़ें को जोड़ा है। Amen. मैन So be grateful to God, okay? परमेश्वर के आगे धन्यवादी रहना मैन 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 कि खुदा आपको ये सब कुछ सिखाया है यस लॉर्ड। और ये आपके जीवन का एक हिस्सा बनना है। मैन 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 ये टीचिंग्स को ऐसे ही सुन के हाँ ऐसे करके छोड़ना नहीं, लेकिन ये अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। मैन 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 God willing, we will have a Bible quiz on this series with you प्रभु की people. मर्जी रही तो हम इसके ऊपर बाइबल क्विज भी लेंगे। नहीं करना है? Okay. मैन 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 Number 2 is from now onwards you can do that. Characteristics of Joseph. और अब से आप ये भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं यूसुफ के जीवन, यूसुफ के अच्छे गुण कौन से हैं। Characteristics or good qualities of Joseph. यूसुफ के गुण कौन से हैं वो आप लिख सकते हैं। Start your preparation. अपनी तैयारी करना शुरू करें। Okay? I want to get the answer from you. What all qualities you got to learn from Joseph's life? और आपसे सुनना चाहेंगे कि कौन सी गुण, कौन सी अच्छी चीजें आपने यूसुफ से सीखी। अब भी सैंपल के तौर पे 3 कितने लोग बोल सकते हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ बोलिए। अच्छा ओके या और कोई है? कोई नहीं। 3 गुण भी नहीं बता सकते। इतना डिमोटिवेट मत कीजिए प्लीज। जोसेफ के लाइफ से 3 अच्छी बातें उसके स्वभाव का नहीं बोल सकते? यूथ लीडर क्या करना है लोग का? कोई भी नहीं। कॉलेज भी ले जाते, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते कि नहीं आप लोग? हाँ बेटो गुड। नम्रता। अच्छा ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बोलने का। आज थोड़ा हम इनफॉर्मल वे में मीटिंग एंड करेंगे। हालेलुया। चलेगा? यस। ठीक है बोलिए। हाँ टेल मी। विश्वास योग्य। वेरी गुड स्टीफन ब्रदर। भय, फियर ऑफ गॉड। व्हाट्स योर नेम? हर्षाली। हाँ बोलिए। क्षमा किया, फॉरगिवनेस। वेरी गुड। और हार्ड वर्कर। वेरी गुड। इधर का कोई नहीं है? कुछ भी नहीं है? ओके ओके। और कुछ उसका क्वालिटी, उसका स्वभाव का हिस्सा? सो दैट्स योर होमवर्क। आपका होमवर्क है ये, यू कैन फाइंड इट। आपको खोजना है। देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे गुण हैं जो आपको ढूंढने हैं। ओके विल यू डू दैट? क्या आप करेंगे? So at the end of the series, 2 things will be happening. तो ये सीरीज खत्म होने पर 2 चीजें होंगी। So there will be Bible quiz on it. इसके ऊपर बाइबल क्विज होगा। Number 2 is characteristics of Joseph's life. तो यूसुफ के जीवन के गुण आपको लिख कर Let us pray and close. आए प्रार्थना करेंगे।